रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। समस्त संतों की जय। ओम तत्सत। हे राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव हे गोविंद गरुड़ध्वजो गृण्यदेव दामोदरो माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते हे वैकुंठाधिपते चराचराधिपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। बंदहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहु राम सर चापधर। बंदहु गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। विश्वरूप को प्रणाम करते हैं तुलसी की चौपाई से। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। तुसिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तस्मै विश्वरूपाय परमात्मने नमः। पश्चात बंधु तुलसी के रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत शिव पार्वती सत्संग पर चलते हैं। बंधुओं, रोम रोम में रमने वाला विश्वरूपी राम तो एक है, बिंदु रूप है, जिसके चारों ओर यह देखने वाला विराट जगत वृत्त घूमता दिखाई देता है। किसी संत ने तो कह दिया, एक बिंदु का सकल पसारा जान ले वो जाननहारा। जाननहारा से जाना जा सकता है और जाननहारा को हम सद्गुरु सत कहते हैं। उससे उस बिंदु को परखा जा सकता है, जान सकते हैं, उसका विराट स्वरूप को हम जान सकते हैं। इसी विराट विश्वरूपी राम की कथाएं भी अनेक हैं, पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं। इन कथाओं के कथाकार भी अनेक हैं, उनका व्यक्तिकरण भी अनेक विध है, परंतु कथा सार मतलब परमानंद की प्राप्ति तो थोड़ा दुर्लभकारी है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में काकभूषुंड गरुड़ संवाद में लिखते हैं, चौपाई में है कि पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी पाव भगति मनि सब सुख खानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी। सुख की खानी राम भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने के लिए तुलसीदास जी ने संयम मन की, पुरुषार्थ की, सद्गुरु युक्ति की सम्मिलित विधि को इस चौपाई में संकलित किया है कि पावन पर्वत वेद पुराण। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं, जिनमें राम कथा रुचिराकर नाना। राम की कथाएं पवित्र खाने हैं नाना प्रकार की। उन खानों से राम भक्ति रूपी मणि निकालने के लिए तुलसी कहते हैं कि मर्मी सज्जन माने सद्गुरु चाहिए। सुमति कुदारी, सुमति यानी बुद्धि रूपी कुदारी से ज्ञान और वैराग की आँखों से देख करके, और भाव कौन सा, श्रद्धा के भाव से, जिज्ञासा भाव से जब खुदाई की जाए तो प्राणी को वो भगति मणि
जो सुखी खानी है वो मिल सकती है। अब हम संत की इन चौपाइयों का संक्षिप्त में भावार्थ लेते। विश्व के सभी सदग्रंथ वेद पुराण अध्यात्म ज्ञान के पर्वत स्रोत हैं। इन पर्वतों में राम निकालने की अनेक खदानें छुपी हुई हैं। इन पर्वतों का खनन करके ही राम को देखा जा सकता है। जो आस्थावान जिज्ञासु प्राणी राम के रहस्य को जानने वाले तत्वदर्शी सद्गुरु से खोदने की युक्ति पालें, ज्ञान और विराग रूपी नेत्रों को खोल लें और अपनी प्रज्ञा बुद्धि रूपी कुदारी से एकाग्र होकर नित्य शुद्ध सत्संगों से खुदाई करने का परिश्रम जो करता है, उस भाग्यवान श्रद्धावान पवित्र प्राणी को आत्म साक्षात्कार रूपी राम भक्तिमणि प्राप्त हो सकती है। वह अपने जीवन रहते रहते आत्मानंद की अनुभूति कर सकता है। और कहा जाता है कि जानत तुम्हें हो जाई, स्वयं ही विश्वरूप बन जाता है। और तुलसी कहते हैं कि उसकी कृपा भी इसमें चाहिए। कहते हैं तुलसी की ये सब साधन से नहीं हुई तो तुम्हारी कृपा पाए कोई। बंधुओं, यही विश्वरूप परमात्मा समय समय पर अपने भक्तों को आत्मानंद सुलभ कराने के लिए और अपना यथार्थ परिचय देने के लिए मनुष्य रूप में ही अवतरित हुआ है। कारण तुलसी लिख देते हैं चौपाई में कि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुष्य शरीरा, हरई सकल सज्जन की पीरा। सभी स्थिर प्रत्येक चौपाई को जानते हैं। मित्रों, कालगणना के त्रेता युग में हम चलते हैं। श्री रामचंद्र जी का सप्तम अवतारी के रूप में इस अवनी पर आगमन होता है। अयोध्या नरेश दशरथ नंदन के रूप में वे लीला करते हैं। उनके द्वारा किए गए अभिनय लीला को तत्कालीन महर्षि वाल्मीकि ने प्रथमतः लिपिबद्ध किया था रामायण के रूप में, जिसमें उन्होंने जनक नंदी श्री राम की भार्या माता सीता का सहयोग लिया था। पश्चात समय बदला, कलयुग में राम की इसी कथा को संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस शीर्षक से लिपिबद्ध कर दिया। इस कथा को चौपाई, दोहों, छंदों, सुरठों की व्याकरणी से गेय भी बना दिया, जो आज जन जन में विश्व में एक अद्वितीय महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है। वर्तमान में आप सुन सकते हैं, श्रावण मास भर श्रद्धालु पाठक रामायण को गा कर आनंद लेते हैं, अखंड रूप से पाठ करते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ में, और राम को सर्व प्रचारित कर देते हैं। रामायण को बना देते हैं अक्षर धाम। बंधुओं, संत ने राम कथा में रामलीला की कथा तो लिखी है। राम के चरित्रों के आधार पर अनेक जगह श्रोता वक्ता के माध्यम से प्रसंगानुसार लोकहितैषी उपदेशों का सृजन भी किया है। तुलसी ने विशेष रूप से अपने ग्रंथ के उत्तर कांड में यह काम किया है, उपदेशों को सृजित किया है। इस सप्तम अवतारी श्री राम की राम कथा को 4 प्रमुख वक्ता श्रोताओं के माध्यम से उनके श्रीमुख से उच्चारित करवाया है, जिनमें शिव जी ने अपनी भार्या पार्वती को राम कथा सुनाई, महामुनि याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी को, और काकभूषण ने गरुड़ जी को, और तुलसी ने भगवान के आस्थावान जनसमूह को सर्वे भवन्ति सुखिना का उद्देश्य लेकर अपने भावों को रामचरितमानस के रूप में अक्षर रूप दे दिया। यद्यपि उनका यह प्रयास स्वांतः सुखाय था, परंतु सर्वजन हिताय बन गया, सर्वजन सुखाय बन गया। उस महान अद्वितीय ग्रंथ लेखन में उनकी श्री राम आस्था और राम भक्त वीर हनुमान की अहेतुकी कृपा ने काम किया है। वे हनुमान जी का स्तवन करते रहते थे। कहते हैं कि सब सुख लहें तुम्हारी सरना,
तुम रक्षक काहू से डरना। तात्पर्य, अनेक विपरीत विकल कर देने वाली परिस्थितियों में भी तुलसी ने निर्भय होकर के प्रभु का प्रसाद हमारे हाथों में रामचरितमानस के रूप में थमा दिया है। इसी तुलसी के राम प्रसाद को पाने के लिए हम इस हेतु से आज शिव पार्वती सत्संग बालकांड की यात्रा करते हैं। सद्गुरु स्वरूप शिव जी की तुलसी के मंगलाचरण से प्रथमता वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे विसिद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाय ईश्वरम। सद्गुरु भगवान शिव और उनकी भार्या माता भवानी की हम अत्यंत श्रद्धा विश्वास के साथ वंदना करते हैं, जिनकी कृपा प्रसादी के बिना कोई भी श्रद्धावान साधक अपने अंतस में बैठे ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकता। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणीं यमाश्रुतो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। हम बोधमयम अर्थात तत्वदर्शी सद्गुरु रूप भगवान शिव जी की पुनः वंदना करते हैं, जिनकी शरणागति पा करके, जिनका सत्संग पा करके वक्र गति से दिखने वाला चंद्रमा भी लोक वंदना का सुपात्र बन गया। बंधुओं, अब हम शिव जी और माता पार्वती के बीच होने वाली वार्ता को अपनी विवेचना में लेते हैं। प्रसंगवश पहले कुछ देर के लिए तुलसी के अरण्यकांड पर चलते हैं। प्रसंग आता है, रावण द्वारा जनकनंदिनी सीता जी का अपहरण हो जाता है। पश्चात श्री राम सीता जी को खो जाने पर विरह विलाप करते हैं। तुलसी लिखते अपनी चौपाई में, फागुन खानी जानकी सीता रूपे सीले वृतनी में पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चले लता अरुपाती। माता सीता के खो जाने पर श्री राम कहते हैं, हे सीते, तुम गुणों की खान हो, रूप की निधान हो, शीलवान हो, पवित्र हो, कहाँ चली गई हो। एक साधारण मनुष्य की लीला हमको यहाँ समझ में आती है। लक्ष्मण जी बहुत समझाते भगवान को, परंतु भगवान है तो मानते नहीं है। पूछते हैं लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, उनसे पूछते हैं उनके बारे में। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यही विधि खोजत बिलपित स्वामी, मनौ महाबिरही अति कामी। भगवान कहते हैं, हे पशु पक्षियों, हे भ्रमर समूह, तुम लोगों ने मेरी सीता को कहीं देखा है? इस तरह एक विरह व्याकुल कामी पुरुष की भांति भगवान रुदन करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ इधर उधर घूमते हैं। बंधुओं, भगवान श्री राम के इस विरह विलापी दृश्य को माता पार्वती ने देखा, जो शिवजी के साथ वन विहार पर थी। शिवजी प्रभु को देखकर प्रणाम करते हैं, पर पार्वती जी के मन में श्री राम के प्रति परमात्मा अवतार होने पर भ्रम हो जाता। वे अपने मन ही मन विचार करती हैं, सोचती हैं। क्या सोचती हैं? तुलसी लिखते अपनी चौपाई में, विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरते दो भाई। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सुर मुनि नर अत्यंत ही विरह में व्याकुल होकर के ये रघुराई मनुष्य के समान घूम रहे हैं। अपने भाई लक्ष्मण के साथ इस जंगल में उन सीता सीता चिल्लाते हुए खोजते हुए फिर रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। शंकर जी मेरे पति
शिव जी जो वंदनीय है संसार के, सुर नर मुनियों के द्वारा सेवित हैं, सभी इनको प्रणाम करते हैं, और ये उल्ट के दूसरा ही काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्रणाम कर रहे हैं इनको। बड़ा आश्चर्य होता है पार्वती को, सोचती है मेरे पति मेरे स्वामी तो कुछ और ही कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तिन नृप सुतहि कीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। खोजत युव की अग्नि नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तिन नृप सुतहि, ये राजा के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं मेरे पति। कहीं सच्चिदानंद कह रहे, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कह रहे हैं इनको। और ये एक अज्ञानी सामान्य पुरुष की भांति अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, और इनको लोग ज्ञान के धाम कह रहे हैं, लक्ष्मीपति कह रहे हैं, और असुरों के शत्रु कह रहे हैं। ये बड़ी विस्मय बात लग रही है पार्वती जी के मन में शंका रूप से। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, पर अंतर जामी सब जानी। पर अंतर जामी सब जान गए। इस प्रकार का मन में बड़ा संशय होता है पार्वती जी को, हृदय में कोई अन्य विचार नहीं सूझता है, बड़ा भ्रम बैठ जाता है, मन में रखती हैं, वो प्रकट नहीं करती हैं, परंतु अंतर्यामी शिव जी उनके मन की बात को, उनके मनोविज्ञान को जान जाते, समझ जाते हैं। अब माता पार्वती अपना भ्रम धीरे से प्रकट करती हैं, शिव जी से कहती हैं। क्या कहती है? दोहा तुलसीदास जी ने लिखा, जो नृपतनय ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। देख चरत महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धिमति मूढ़। भ्रमति बुद्धिमति मूढ़। ये राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं? नारी के भ्रम में अपनी बुद्धि को भ्रमित कर रहे किए बैठे हैं, घूम रहे हैं। देखी चरित महिमा सुनत, भगवान के ऐसे विलाप को देख करके, ऐसे स्वभाव कर्म को सुन करके, देख करके माता पार्वती कहती हैं, मेरी बुद्धि भी भ्रमित हो गई है। बंधु, इस तरह पार्वती जी मन में भ्रम की पीड़ा से ग्रस्त हो जाती हैं। फिर कहती हैं, प्रश्न करती हैं शिव जी से, कहती हैं, अज्ञ जानी ऋष उरे जनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सो करहु। हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ, आप मेरे इस शंका को, इस प्रश्न को हृदय में धैर्य और मैं क्रोध मत करना। आप तो जैसी विधि हो, जिस भी प्रकार से हो, मेरी इस शंका को मिटाने का प्रयत्न करना प्रभु। अब भगवान शिव क्या कहते हैं? प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे पार्वती, पहले तो ये तुम सुनो, मेरे विचार से कारण रूप में सुनो कि ये जो राम है सगुण रूप में दिखाई दे रहे, ये निर्गुण ब्रह्म ही है, जिन्होंने सगुण देह धारण करके धर्म संस्थापन के कार्य के लिए अपनी पर अवतार लिया है। इस बात को तुम पक्के में समझ लो। तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं कि फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भव जैसा। तालाब सुंदर दिखता है, कमल का पुष्प खिला हुआ है, जल से निर्लिप्त होकर खिला हुआ है। इसी प्रकार से परमात्मा निर्गुण रूप राम जो हैं, सगुण रूप में अलेपी भाव से लीला कर रहे हैं।
जो लीला कर रहे हैं वो उसमें वो लिप्त नहीं है, लेकिन मनुष्य लीला के माध्यम से वो हमको सगुण रूप के कारण तुम्हें भ्रम हो रहा है। फिर कहती हैं कि कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरत्राता। हे नागराज, हे देवाधिदेव, कृपा करके आप श्री राम जी की महिमा को मुझे बताओ और मेरी शंका को दूर करिए। तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं पार्वती की बात सुन करके। क्या कहते हैं? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नौ को उपकारी। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीनऊ प्रश्न जगत हित लागी। कीनऊ प्रश्न जगत हित लागी। तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारे प्रश्न के उत्तरों से संसार का बहुत भला होने वाला है, बहुत बड़ा भला होने वाला है। धन्य धन्य, तुम्हारे लिए धन्यवाद देता हूँ मैं। हे पार्वती, तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला संसार में है ही नहीं। वास्तव में तुम रघुवीर के चरण अनुरागी हो, भगवान को बहुत चाहती हो, ऐसा नहीं है। भगवान के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हारे प्रश्न के उत्तर को मैं देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बंधुओं, प्रथमता भगवान शंकर माँ पार्वती को राम कथा का महत्व प्रतिपादित करते हैं। राम का महत्व ही समझ लो। चौपाई है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा एक करतारी, एक करतल ध्वनि है जिसको करने से पक्षी उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से राम कथा के जानने पर तुम्हारे सारे संशय, सारे भ्रम जो हैं, सारी मानंदियाँ जो हैं अभी तक कल्पना में बैठ रही हैं, वो सारी पूर्ण हो जाएंगी, सब उड़ जाएंगी। क्योंकि राम कथा कलि विपट कुठारी। राम कथा जो है कलियुग के वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है। इसलिए तुम सादर सुन गिरिराज कुमारी, तुम सादर पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ मेरी बात को सुनो। मैं भगवान राम की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। बंधुओं, संत तुलसी ने अपने रामचरित ग्रंथ में श्री राम जी को कथा का प्रमुख नायक रखा है। श्री राम का आदर्श मर्यादित चरित्र कलयुग जैसे मलिन युग में भी सतयुगीन पवित्रता भरने में समर्थ है। मनुष्य के मन में नाना प्रकार के संशय और भ्रम जो मनमानी मानंदियों से समाज को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, मत पंथ संप्रदायों का मनमाना सृजन हो रहा है, जिससे आज अध्यात्म प्रदूषित होने की स्थिति में है। मैं और मेरा का अहंकार, जड़ चेतन का भेद, परमात्मा के अस्तित्व पर विविधता जैसी विडंबनाएं समाज में भेदमती फैला रही हैं। बंधुओं, श्री राम का आदर्श चरित्र सारी विषमताओं को, सारी शंकाओं को समूल रूप से नष्ट करने में समर्थ है। इसे अपने कानों से श्रवण करें, मन मस्तिष्क में ठहरा लेना ही कलयुग में सबसे बड़ी समझदारी है, सबसे बड़ी बुद्धिमानी। आगे शिव जी अपनी जिज्ञासु भार्या माँ पार्वती से कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद यही भवन समाना। कानों से जिन्होंने अध्यात्म नहीं सुना, हरि कथाएं नहीं सुनी, उनके कानों को तुलसीदास जी ने कहा है कि ये सर्पों की बावियां हैं, रहने के स्थान हैं। इनसे हरि कथा नहीं सुनी जाती। उनमें से नाना जंजाल रूपी सर्प दुनिया के प्रवेश करते हैं जो मन बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। इसीलिए राम कथा जाएगी तो ये नहीं आएंगे। बंधुओं, अध्यात्म की पकड़ बड़ी विचित्र है। पेड़ पर चढ़ने के समान अभ्यास लेती है। जैसे पेड़ पर एकाग्रता और युक्ति से चढ़ते चले जाएं तो ऊपर चढ़ा जा सकता है, परंतु यदि चढ़ने में पकड़ तथा अभ्यास ढीला हो गया तो नीचे आने में देर नहीं लगेगी। इसी प्रकार अध्यात्म में सुभाषित बातों का
श्रवण नित्य किया जाए और करते ही रहा जाए, तभी ये अध्यात्म टिकता है। तुलसी कहते हैं कि वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुनऊ राम यद्यपि सब जाने। भगवान राम क्या नहीं जानते होंगे। वशिष्ठ जी से वेद पुराण का अध्यात्म सुनते थे, बार बार सुनते थे, आघाते नहीं थे। तो हमें भी ऐसे ही भगवान की कथा सुनना चाहिए। अर्थात बंधुओं, मन के साथ साथ हमारी श्रवण इंद्रिय भी हमारी बुद्धि के विकास में मुख्य भूमिका का निर्वाह करती है। श्रवण इंद्रिय की बात आ रही है, इसको अपन थोड़ा विज्ञान से लेते। इस श्रवण इंद्रिय में परमात्मा की प्रकृति का आकाश तत्व शब्द भाव से स्थित है और श्रवण शक्ति के रूप में विकसित है। बिना सुने विश्वरूप परमात्मा को भी नहीं जाना जा सकता। ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकली सिद्ध है। हमारी इन श्रवणेंद्रियों में सदैव ही स्वस्थ इन्हें रखें और ब्रह्म ज्ञान का भोजन देते रहें। यद्यपि शरीर हित के लिए, संसारी कार्य व्यवहार के लिए सुनना, समझना, बोलना आदि आवश्यक क्रियाएं तो करना ही पड़ेंगी, पर इनकी संसार में अनासक्त प्रवेशी रहे, कर्तव्य भाव से रहे और परहित में प्रविष्ट होती रहे, ताकि मन में निर्मलता सदैव बनी रहे और श्रवणेंद्रियां भी पवित्र बनी रहे। माता पार्वती को उपदेशित करते भगवान शिव लगते जरूर हैं, मगर हमें ऐसा लगता है कि वे हमें उपदेशित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बंधुओं, नेत्रों को भी पवित्र बनाओ। अभी तक कानक की बात हुई, अब नेत्रों को पवित्र बनाने की बात देखते हैं क्या कहते तुलसीदास जी। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। मोर पंख है, देखा है सभी ने, आंखों की बनावट के होते हैं। नेत्रों से यदि संतों के दर्शन नहीं किए, स्पर्शन नहीं किया, सानिध्य ही नहीं की, तो ये नेत्र मोर पंख जैसे हैं, अंधे जैसे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं। किसी संत ने तो कह दिया कि यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता। संत की यहाँ पर परिभाषा दी गई कि संत वही है जिसके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाए। पहले तो दर्शन करना पड़ेगा, फिर स्पर्शन सुनना, पहले दर्शन मुख्य चीज है। दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाए और यश सानिध्य मात्र चिदानंदायते मना। और जब उनका सानिध्य मिल जाए, उनका ज्ञान मिल जाए, तो सच्चित आनंद स्वरूप की आवेशी, ब्रह्म आवेशी का आनंद हमको मिलने लगे, तभी समझो कि वो अपना संत, सच्चा संत है। संतों ने ही संत की परिभाषा कही थी। बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय हमारी आंखें हैं। सभी जानते हैं कि बिना आंखों के क्या हाल हो सकता। इतनी महत्वपूर्ण इंद्रिय इतनी लंबाई दूरी तक देख सकती हैं जिसकी कोई ठिकाना नहीं, जिनमें परमात्मा की प्रकृति का अग्नि तत्व रूप भाव से स्थित है और दर्शन शक्ति के रूप में विकसित है। इस इंद्रिय को भी स्वस्थ रखना अनिवार्य है। बिना इसके परमात्मा प्रकृति के अनेक विराट रूपों को, उसके रंगों को, आकारों को देखा ही नहीं जा सकता है। इन स्वस्थ नेत्रों से संतों के दर्शन करते रहते पवित्र बनाना चाहिए। तत्ववेत्ता, दिव्य दृष्टिवान सद्गुरु की शरणागति से, उनकी कृपा से ब्रह्म की प्रकृति का एक अग्नि तत्व को रूप भाव से हर वस्तु में देखा जा सकता है। इस विधि से हमारी नेत्रियां पवित्र हो जाती हैं, निर्मल हो जाती हैं और ब्रह्मानंद दर्शाने लगती हैं। नेत्रों में ब्रह्मानंद दर्शाता है। एक परम आनंद की खुशी अलग रहती, एक दुख की अलग अनुभूति हमारे नेत्रों में होती है। दो तरह के आंसू निकलते, एक सुख के, एक दुख के, दोनों प्रकार के होते हैं। नेत्र उनके प्रदर्शक रहते हैं। बंधुओं, शिव पार्वती संवाद की अगली चौपाई बड़ी शिक्षाप्रद है, जिसमें हमारी ज्ञानेन्द्रिय जिह्वा की पवित्रता कही गई। चौपाई लिखते हैं तुलसीदास जी कि जे नर करई राम गुण गाना, जे नहीं करई राम गुण गाना, जीव सुधा दुर्जीव समाना। दादुर मैंने मेंढक की जीव है,
टर्राता है केवल, कोई अर्थ समझ में नहीं आता, वही समझता होगा। लेकिन हमारी जिह्वा जो है ये काम नहीं करती, भगवान के रामचरित्र का वर्णन नहीं करती है, तो वो कहते हैं वो मेंढक की जीभ समझ लो उसके लिए। तो बंधु भावार्थ देखते हैं इसका। जीवा इंद्री हमारी स्वाद इंद्री है, बड़ी विचित्र रचना है इसकी, रचनाकार ने की है। स्थान भी इसका प्रत्यक्ष में खुले मैदान में नहीं रखा गया, मुंह के अंदर ओंठों के और 32 दांतों के बीच में सुरक्षित रखा गया। सुरक्षा में भी उसको खतरा है। यह जीवा इंद्री है तो एक, पर काम अनेक करती है। स्वस्थ भोजन की पहचान करती है, हमें अपने स्वाद गुण से भी परिचय करा देती है कि खट्टा है कि मीठा है, कि कड़वा है कि खारा है, कि चरपरा है कि कसेला है, आदि स्वाद जानने में इसके अलग अलग केंद्र बने हुए हैं। आजू बाजू, आगे पीछे भीतर पूरी तरह से स्वाद ग्रंथियां हैं, क्या ग्रथित की गई हैं कि मुंह पे रखते ही पता चल जाएगा कि कैसा स्वाद है, थूक देंगे, बड़ा अच्छा स्वाद है, ले लेंगे। मित्रों, यही एक ऐसी इंद्री है जो ज्ञान इंद्री तो है ही, कर्म इंद्री भी है, डबल रोल करती है। भोजन को खाने की क्रिया में भोजन लेना, चबाने में दांतों की मदद करना, पश्चात उदरस्थ कर देना, इस इंद्री का यह एक कार्य स्थूल रूप से है। एक और कार्य, अन्य महत्वपूर्ण कार्य इस इंद्री का है, शब्दों की आवाज निकालना, अर्थात बोलना, भावों को बाहर व्यक्त करना। हाँ, इस क्रिया में वह ओष्ठों का सहयोग अवश्य लेती है। संत सदग्रंथ सभी इस वाणी की क्रिया को संयमित करके उच्चारित करने की बात कहते हैं, सभी को सावधान कहते हैं कि वाणी का संयम, वाणी का संयम, अन्यथा क्या होगा तो वही जानता है जो असंयमित वाणी बोलता है। इसलिए संतों ने कई जगह कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और अनेको शीतल करे और आपों शीतल हो, श्यावर रामचंद्र की। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होते हंसाए, और जग में होते हंसाए चित्त में चैन न पावे, कहे गिरधर। कभी आओ गिरधर जी याद आ गए, 5वीं कक्षा। क्या चीज है, क्या बात है। बच्चों को शिक्षा दी गई है तो बड़ों को तो फिर मानना ही चाहिए, बच्चों को शुरुआत से दी गई, वो तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है थी पहले सिलेबस में। इसलिए हमको चाहिए हमारी जिह्वा से परमात्मा स्वरूप भगवान राम की लीलाओं की, उनके स्वभाव गुणों की चर्चा होती रहना चाहिए, जिससे हमारी वाणीदायक प्रभु से मिलवा सकती है। वाणी में बहुत ताकत होती है। शिव जी अगला उपदेश करते हैं हमारे शरीर के प्रधान अंग सिर का, सिर के दायित्वों से हमें परिचय कराते हैं। तुलसी चौपाई में क्या लिख देते हैं कि ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे नमते हरि गुरु पद मूला। क्या बात है। कड़वी तुमरिया देखी है ना, सभी लोग जानते होंगे, गोल गोल रहती सिर जैसी, लेकिन अंदर थोड़ो तो खाने में गड़बड़ लगती, कड़वी लगती है वो तुमरी। तो इसकी तुलना तुलसीदास जी ने कही है कि वो कड़वी तुमरी के समान है वो सिर, जो भगवान के गुरु के चरणों को नमन नहीं करते। उनका सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जिसको कोई पसंद नहीं करता। और वाकई में बात यह है, जो नमन नहीं जानता है, करना नहीं जानता है, उसको कोई नमन नहीं करेगा। इसमें तो भाई गिव एंड टेक है, टेक ही टेक नहीं, गिव एंड टेक। सम्मान लेने की वस्तु नहीं, देने की है। देने से ऑटोमेटिक सम्मानित हो जाएंगे, ये तो नियम है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया का। तो यहाँ सिर की बात बहुत महत्वपूर्ण बताई गई। किसी और प्रसंग को देखते हैं हम, श्री राम वाल्मीकि प्रसंग में अभी शीश और करों की पवित्रता को देख सकते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम
आश्रय ढूंढते हैं जंगल में ठिकाना। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप कहाँ नहीं, अब मैं क्या कहूँ आपको, आप कहाँ कहाँ हैं। बहुत आध्यात्मिक बातें हैं उनके प्रसंग में, जो कभी बाद में होंगी। यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि शीस नवई हरि गुरु पद देखी, प्रीति सहते कर विनय विशेषी। प्रणाम करने की विधि यहाँ देखने को मिलती है। इनको देखते से ही सिर झुक जाना चाहिए, और ऐसे नहीं, प्रीति सहित कर विनय विशेषी, विनम्रता की वाणी के साथ में, नेत्रों से स्वागत के साथ में, क्योंकि इनसे कुछ लेना है, यही स्वार्थ समझ लो। कुछ लेना है तो कुछ समर्पण देना पड़ेगा, तो अपनी भावनाओं का, अपनी श्रद्धाओं का समर्पण देना भगवान ये इस प्रसंग में तुलसीदास जी अपन को बताते हैं। तो करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिसके हाथ जो है भगवान की पूजा में जाते हैं, भगवान के कार्यों में जाते हैं, भगवान का कार्य धर्म संस्थापन का छत्रित्व कार्य था, उसमें जाते हैं समाज के अंदर, ये इस प्रकार की पूजा होती है। और राम को हृदय में धर करके, सर्वरूप परमात्मा को हृदय में धर करके जो काम करते हैं, उनके लिए कहा है कि तिनके हृदय कमल में सदा करूं विश्राम। योगक्षेम भाम्यम का मतलब भी यही है, तिनके हृदय कमल में सदा करूं, सदा ही उनका रक्षण पोषण भगवान करते हैं, उनके हृदय कमल में बैठ कर। संस्कृत में कहा गया है, आपने संस्कृत भी पढ़ी होगी, 6वीं से शुरू होती, कि सर्वेषु अंगेषु शिरायुः प्रधाना अस्ति, समस्त अंगों में सिर प्रधान है। क्यों प्रधान है, उसका महत्व हम स्वयं जान सकते हैं। इसके हाथ पैर नहीं फिर भी प्रधान है। इसलिए है कि यह शरीर में सबसे ऊपर है, सबका मॉनिटरिंग करता। इसमें ज्ञान इंद्रियों की व्यवस्था एक ही स्थान पे मिलेगी। आप इस गोल मुंडे में सारी इंद्रियां मिलेंगी आपको, पांचों, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब कर सकते हैं इसके अंदर। दिमाग बुद्धि मन नाम की विभूतियां इस मानव पिंड की इसी में समझ में आती। दिमाग मन बुद्धि कहाँ समझ में आती है? हाथ पैर में तो समझ में नहीं आती थी, यही समझ में आती कि हाथ इधर है, कुछ गड़बड़। ये विभूतियां जो हैं इस मानव पिंड में यही समझ में आती, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। शरीर स्थित 4 वर्णों के भाग किए जाते हैं कि सिर, हाथ, पैर, पेट। पांव में सिर ब्राह्मण वर्ण से संबोधित किया जाता है, क्योंकि शरीर को आदेशित करता है, यहीं से रिले होता है आदेश। और देखिए, सिर उठाना अहंकार का प्रतीक है, तो सिर झुकाना निरंकारिता का, सिर झुकाना अहंकार गलाना का प्रतीक है। देवों का, विद्वानों का, गुरुओं का, वरिष्ठों का सम्मान हमें इस सिर को झुकाकर ही किया जाना चाहिए, करना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति का प्रमुख संस्कार कहलाता है, जो बच्चों को हम बचपन में देते हैं। चाचा जी आए हैं, सिर रख के मूढ़ धर के प्रणाम करो, ऐसे प्रणाम नहीं करो। बचपन से ही संस्कारित करे जाते हैं कि अपने से बड़े का किस तरह सम्मान किया जाए, भगवान के किस तरह से शाम को अगरबत्ती लगा के आरती करो, चर्चा करो। रामायण तो पहले घर घर में होती रहती थी, अपन लोग सभी किए होंगे बचपन में, बिना किए तो एक दिन भी नहीं जाता था जब तक राम की चरित्र की चर्चा न सुनी जाए। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो बंधुओं, वास्तव में विद्वान, बुद्धिमान और विनम्र वही है जो तुलसी की इस चौपाई को अपने आचरण से पढ़ता है, समझता है, धारण करता है। चौपाई कहाँ की है? किष्किंधा कांड की है। बरसई जलद भूमि नियराए, शीस नमहि बुध विद्या पाए। जिस प्रकार बरसने वाले मेघ धरती में बरसने के लिए नीचे झुकते हैं, उसी प्रकार से
विद्या पाकर के बुद्धिमान लोग विवेकशील आचरण करने लगते, विनम्र हो जाते। पहली शर्त विद्या विनय, बिना विनय के विद्या, विनम्रता की विद्या बेकार। पढ़े लिखे बेवकूफ, यदि विनम्रता नहीं है तो अहंकार है तो विद्या का काम की। तो हिंदुओं अर्थात बुद्धिमान विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं, यही यथार्थ बुद्धिमान है जो विनम्र का हो। और विद्या भी वही सही है जो विवेकशील हमको बना देती है। अन्यथा की स्थिति में तुलसीदास जी ने एक अगली चौपाई का सृजन कर दिया। क्या कह दिया? विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। अर्थात बिना विवेक उपजाए, विद्या केवल पढ़ने का ही परिश्रम देती है और कुछ नहीं देती है। मित्रों, आज की विवेचना का लक्ष्यार्थ निकलता है कि हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से संसार का कचरा ना डालें, अच्छी चीज डालें, कचरा जिसको कहते हैं उपेक्षित बात है। अवांछनीय तत्व ना सुने ना देखें। खासतौर पर सुनेंगे तो फिर देखने की इच्छा होगी, अब देखने की इच्छा होगी तो फिर बोलने की इच्छा होगी, जब बोलने की इच्छा होगी तो काम करना पड़ेंगे, अब काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा अच्छा बुरा मिश्र। इसलिए ज्ञान इंद्रियों को संभालने की बात कही है कि इनको अध्यात्म का नित्य भोजन देना चाहिए, इन्हें पवित्र बनाए रखना चाहिए और मोक्ष पथ पर अग्रसित करने की चेष्टा हरदम करते रहना चाहिए। बंधुओं, अब हम यहीं विश्राम लेते हैं, परंतु हम देखते हैं कि शिव जी के उपदेशों का क्रम अभी शांत नहीं हुआ है, आगे जारी रहेगा। तब तक के लिए हम इंतजार में रहेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम शांति शांति शांति।